वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। आज की कहानी है काली चादर वाली औरत। और ये कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, ये एक ऐसा राज है जो आज भी एक गली के लोगों के दिलों में जिंदा है। ये वाकया मेरे अपने शहर के करीब एक पुरानी बस्ती में पेश आया, जहां रात होते ही सन्नाटा ऐसे छा जाता जैसे हुआ भी सांस लेना भूल गई हो। वहां के लोग दिन में हंसते बोलते थे, लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त खत्म होता, हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां मुकफ्फल और गलियां वीरान हो जाती। मैंने जब पहली बार इस जगह का नाम सुना तो मुझे लगा शायद कोई आम सी अफवाह होगी, लेकिन मेरे दोस्त फराज ने कसम खाकर कहा था कि भाई, वहाँ रात के वक्त एक औरत आती है, काली चादर में लिपटी हुई, और जो भी उसे देख ले वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब। मैंने हंसते हुए कहा, यार ये सब ड्रामा है, लोग खुद डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। मगर फराज ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर यकीन नहीं तो चल मेरे साथ, लेकिन याद रखना, उस औरत की तरफ सीधा देखना मना है। ये सुनकर मेरे अंदर तजस्सुस और खौफ दोनों इकट्ठे जाग उठे, और फिर हम दोनों ने फैसला किया कि जुमेरात की रात वहां जाएंगे, क्योंकि लोग कहते थे कि जुमेरात की रात उस औरत की मौजूदगी ज़्यादा होती है। रात तकरीबन 11:30 बजे हम अपनी मोटरसाइकिल पर निकले। शहर की रोशनियां पीछे रह गईं, सड़क सुनसान होती गई, और जब हम उस बस्ती के करीब पहुंचे तो मोबाइल का नेटवर्क अचानक कमज़ोर हो गया। हुआ में अजीब सी ठंडक और नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, मगर आसमान बिल्कुल साफ था। हम जैसे ही बस्ती में दाखिल हुए तो महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया हो। चारों तरफ खामोशी, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और कभी कभी किसी पुराने खंबे पर लटके बल्ब की हल्की सी झपक। फराज ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, यही है वो गली, यहाँ से आगे। मैंने गले में थूक नगला और मोटरसाइकिल आहिस्ता कर दी। गली के दोनों तरफ पुराने मकान थे, कुछ की दीवारें टूटी हुई, कुछ के दरवाज़ों पर जंजीरें, और कुछ घरों के बाहर काले कपड़े लटक रहे थे जैसे किसी ने सोग मनाया हो। गली के बीच में एक पुराना सा कुआं था जिस पर लकड़ी के तख्ते रखे थे। फराज ने बताया कि उसी कुएं के पास वो औरत अक्सर दिखाई देती है। हम मोटरसाइकिल रोक कर नीचे उतरे। अचानक हुआ का एक तेज झोंका आया और कुएं पर रखे तख्ते हिलने लगे। ठुक ठुक ठुक, आवाज़ ऐसे आई जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ये आवाज़ क्या है? फराज ने सरगोशी की, खामोश, बस खामोश। हम दोनों ने गली के एक कोने में खड़े होकर सामने देखा। वक्त जैसे रुक गया, चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक गली के आखिर में एक साया सा नजर आया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई कपड़ा हुआ में लहरा रहा है, लेकिन फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, उसका वजूद वाज़ेह होता जा रहा था। वो वाकई एक औरत थी, सर से पाँव तक काली चादर में लिपटी हुई। चादर इतनी बड़ी थी कि इसके हाथ और पाँव तक नजर नहीं आ रहे थे, बस एक सियाह वजूद जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, ना ज़मीन पर घसटने की आवाज़, ना चलने की, जैसे वो ज़मीन पर नहीं, हवा में तीर रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फराज की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। उसने मेरे बाजू को मजबूती से पकड़कर कहा, मैंने कहा था ना, सीधा मत देखना। लेकिन मैं जैसे किसी जादू में जकड़ा हुआ था। मेरी नज़रें खुद ब खुद उस औरत की तरफ जा रही थीं। वो अब काफ़ी करीब थी। गली के बल्ब की रोशनी उसके ऊपर पड़ी तो काली चादर की सलूटें वाज़ेह नज़र आने लगें। वो चादर पुरानी थी, मिट्टी से भरी, और जैसे इस पर पानी के धब्बे हों। औरत ने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था, मगर उसकी गर्दन का जाविया ऐसा था जैसे वो हमें देख रही हो। अचानक उसने अपना सर थोड़ा सा ऊपर किया, और मुझे चादर के अंदर से दो आंखें नजर आएं, सियाह, बहुत ज़्यादा सियाह, जैसे उनमें सफ़ेदी ही ना हो। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में ही अटक गई, और फिर उस औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार ज़मीन पर हल्की सी आवाज़ आई, चुप, जैसे किसी ने गीली मिट्टी पर कदम रखा हो। फराज ने मेरा हाथ खींचा, चल अभी। हम दोनों ने मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ लगाई, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो औरत अब भी वही थी, लेकिन उसका सर अब सीधा था, और वो हमारे पीछे नहीं चल रही थी, वो बस खड़ी थी,
मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हमारे अंदर तक देख रही हूँ। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। फराज ने घबरा कर कहा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने मुझे धक्का देने का कहा। हम दोनों ने जोर लगाया, मगर मोटरसाइकिल जैसे ज़मीन में धंस गई हो। अचानक गली के बल्ब ने जोर से झपक कर बजना शुरू किया, टक टक टक, और फिर एकदम अंधेरा छा गया। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी, और उस अंधेरे में मैंने महसूस किया कि वो औरत अब हमारे करीब आ चुकी है। बहुत करीब, इतनी करीब कि मुझे उसकी चादर से आने वाली बदबू महसूस हुई, जैसे कब्र की मिट्टी, गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्ते। फराज की सांस रुकने लगी। उसने आंखें बंद करके कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने भी ज़बान हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे होंठ कांप रहे थे। औरत ने अचानक आहिस्ता आवाज़ में कुछ कहा। वो आवाज़ नहीं थी, जैसे किसी ने बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई हो, भारी, खुरदरी, वापस चले जाओ। ये सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, और उसी लम्हे कुएं की तरफ से एक तेज़ चीख की आवाज़ आई, ऐसी चीख जैसे किसी औरत को जिंदा दफन किया जा रहा हो। मैंने घबरा कर कुएं की तरफ देखा तो वहां रखे लकड़ी के तख्ते खुद ब खुद हटने लगे, और अंदर से सियाह धुआं सा निकलने लगा। धुआं ऊपर उठा और गली में फैलने लगा। फराज ने चीख कर कहा, ये वही कुआं है, यही है, यही है। औरत ने अपना हाथ आहिस्ता से चादर के अंदर से निकाला, मगर हाथ नहीं, वो तो हड्डियों जैसा हाथ था, लंबी उंगलियां और नाखून, इतने लंबे कि जैसे किसी जानवर के पंजे हों। उसने वो हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, और उसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई वजन रख दिया गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने अपने आप को घसीटते हुए मोटरसाइकिल पर बैठने की कोशिश की, और फिर अचानक, जैसे किसी ने मेरी कमर पर जोर से धक्का दिया, मोटरसाइकिल एक झटके से आगे बढ़ी और स्टार्ट हो गई। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर मोटरसाइकिल भगा दी। फराज मेरे पीछे बैठा था और मुसलसल कलिमा पढ़ रहा था। हम गली से निकले, मगर जैसे ही हमने बस्ती का मेन रोड क्रॉस किया, मैंने पीछे देखा, और जो मंजर मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। वो औरत, काली चादर में, गली के आखिर में नहीं थी। वो हमारे पीछे रोड पर खड़ी थी, और उसकी चादर हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे वो जिंदा हो। मैंने चीख कर कहा, फराज वो पीछे है। फराज ने पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई, या अल्लाह। मैंने रफ्तार तेज कर दी, सड़क पर मोड़ आया, हमने मोड़ काटा, और जब मैंने दोबारा पीछे देखा तो वो औरत नजर नहीं आई, मगर उसकी हंसी की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी, एक सर्द हंसी, जैसे कोई हमारे खौफ से लुत्फ उठा रहा हो। हम घर पहुंचे तो हमारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। फराज ने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से लगकर बैठ गया। मैंने पानी पिया, मगर पानी भी हलक में अटक रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता तो वो सियाह आंखें मेरे सामने आ जातीं, और कुएं से आने वाली चीखें मेरे कानों में गौंजतें। अगले दिन फराज का बुखार तेज हो गया, और उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए। वो बार बार बुड़बड़ाता, वो मेरे पास खड़ी थी, वो मेरे पास खड़ी थी। मैंने सोचा शायद डर की वजह से, मगर शाम को जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ खामोशी, चंद लम्हे, फिर वही भारी आवाज़, वापस क्यों आए। मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने फौरन कॉल काट दी, मगर उसी वक्त मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने नाखून रगड़ने की आवाज़ निकाली, किर्रर किर्रर। मैंने खौफ से खिड़की की तरफ देखा, पर्दा हिल रहा था, जैसे बाहर कोई खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाया, और मेरे सामने वही औरत, काली चादर में, मेरे घर की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सामने थीं। मैंने चीख मारी और पीछे हट गया। मेरी टांगें कांपने लगें। मैंने अम्मी को आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर से चांदनी आ रही थी, और उस रोशनी में मैंने देखा, वो औरत अब खिड़की के बाहर नहीं थी, वो मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सामने। काली चादर ज़मीन को छू रही थी, और उसके अंदर से बदबू आ रही थी,
मैंने रोते हुए कलिमा पढ़ना शुरू किया और आंखें बंद कर लें। मैंने महसूस किया कि वो मेरे करीब आई, इतनी करीब कि मुझे उसकी सांस की सर्दी महसूस हुई। फिर उसने मेरे कान के पास आकर सरगोशी की, जो मुझे देखता है वो वापस नहीं जाता। मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर आंखें जैसे पत्थर हो चुकी थीं। और फिर अचानक मेरे कानों में कुएं वाली चीख दोबारा गूंजी, इस बार इतनी तेज कि मेरा सर फटने लगा। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे वालिद मेरे पास बैठे थे। इन्होंने बताया कि मुझे रात को अचानक दौरा पड़ा था और मैं मुसलसल चीख रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, फराज कहाँ है? वालिद ने नज़रें चरा लें, फिर आहिस्ता से बोले, फराज सुबह नहीं उठा। ये सुनकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैंने रोते हुए आंखें बंद कर लें। चंद दिन बाद मैं ठीक होकर घर आ गया, मगर मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैंने इस वाक़ये के बाद उस बस्ती का नाम भी लेना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब कभी रात के 12 बजते हैं और हवा में अचानक सर्दी बढ़ जाती है, तो मुझे अपने घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और कभी-कभी खिड़की के शीशे पर नाखून रगड़ने की आवाज़, किर्रर किर्रर। और जब मैं डर के मारे पर्दा हटाता हूँ, तो वहाँ कुछ नहीं होता, बस ज़मीन पर काले कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा होता है और इस टुकड़े पर गीली मिट्टी लगी होती है, जैसे वो अभी अभी किसी कब्र से उठा हो। मैंने कई बार वो कपड़ा जलाने की कोशिश की, मगर वो कपड़ा जलता नहीं, बस धुआं देता है, सियाह धुआं। और इस धुएं में मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, वापस क्यों आए? लोग कहते हैं कि बरसों पहले उस बस्ती में एक औरत को बदनाम करके जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। उसके ऊपर काली चादर डाल दी गई थी और जब वो चीखी तो किसी ने रहम नहीं किया। फिर वो कुआं बंद कर दिया गया, मगर उस औरत की रूह उस कुएं में कैद नहीं रही। वो काली चादर समेत बाहर निकल आई और अब वो हर इस इंसान को ढूंढती है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख ले, क्योंकि जो उसकी आंखों में देखता है वो इसका राज जान लेता है। और राज जानने वाले दुनिया में जिंदा नहीं रहते। और आज भी उस बस्ती के लोग रात को दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं काली चादर वाली औरत आज भी जिंदा है, या शायद वो मर कर भी नहीं मरी, और शायद आज रात वो किसी और गली में किसी और के पीछे खामोशी से चल रही होगी। और अगर आपको कभी रात के वक्त किसी सुनसान गली में दूर से कोई सियाह वजूद आहिस्ता आहिस्ता चलता दिखाई दे, तो याद रखें, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आपकी तरफ नहीं आ रही, बल्कि वो पहले ही आपके बिल्कुल पीछे खड़ी हो। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद है, आई होप टू प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।